सुनो, कल हमने क्या क्या किया था। SRC मेन जावा, इसके अंदर कॉम डॉट ट्रेनिंग, इसके अंदर ऐप डॉट जावा। ठीक है, सुनो, कल हमने ये किया था। ठीक है, अपना कनेक्शन टेस्ट किया था कि क्या वो सच में चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ, जिसके चक्कर में पूरी क्लास बर्बाद हो गई थी। ठीक है, तो देखो इसमें ये JDBC का कोड है, सिंपल सी बात है, JDBC है। ठीक है, जब तक ओपन हो रहा है होने दो मेरे को इसकी। अब जो है इसमें मैंने लास्ट टाइम एक डिपेंडेंसी डाली थी, एक नहीं दो डाली थी। एक हाइबरनेट कोर की डाली थी। हाइबरनेट कोर की कौन सी वो डाली थी, 7 पॉइंट, कहाँ गया वो डिपेंडेंसी, कहाँ गई। गलती से लगता है हट गई, कोई नहीं कोई नहीं, देख लेते हैं। mvnrepository.com, हाइबरनेट कोर सर्च करो जल्दी से, ORM हाइबरनेट कोर 7.12 दे सकते हैं। यहाँ हूँ। ठीक है, ऊपर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है और नीचे डिपेंडेंसीज। नीचे वाले में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। अरे हाँ, मैंने उसमें किया था, इंटेलिजेंट आइडिया में किया था। कोई नहीं कोई नहीं, बात वही है, सम्मोह है। ठीक है, सो हमने एक ड्राइवर और यहाँ पे डिपेंडेंसी दोनों चीज डाल दी है। ठीक है, हाइबरनेट कोर डाल दिया, PostgreSQL डाल दिया। ज़्यादा ही टाइम नहीं लगा रहा है। सिस्टम बोल गया है। इसका CPU बोल गया है। कोई नहीं, हो जाएगा अभी। ठीक है, जल्दी से, ये हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम इतना कर लिया था, डिपेंडेंसी डाल दी थी। अब इसको करना है कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से हो सकती है। एक तो जावा बेस्ड, मतलब जो कि एनोटेशन बेस्ड है, और दूसरा एक्सएमएल बेस्ड। ठीक है, एक्सएमएल बेस्ड जो है वो पुराना तरीका है। तो क्या है, पुराना तरीका है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे ना, जैसे हमारा ये पैकेज है कॉम डॉट ट्रेनिंग, हम इसमें एक फाइल बना देते थे। राइट क्लिक, न्यू, एक फाइल बना दो, हाइबरनेट डॉट CFG, CFG मतलब कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML।
hibernate.cfg.xml, ये सोर्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें हाइबरनेट की वो चाहिए, डीटीडी वगैरह चाहिए प्रॉपर। वो सब तो ठीक है, और डीटीडी का है मेरा कॉन्फ़िगरिंग एंड बूटस्ट्रैप। ये पता है नया आया है, ठीक है, ये नया आया है परसिस्टेंस वाला, persistence डॉट एक्सएमएल। सब मैं बताऊं तो मैंने भी ये ट्राई नहीं किया अभी तक। ये नया वाला तरीका। Hibernate 7 XML config। ये पुराना वाला तरीका विदाउट परसिस्टेंस वाला। इसमें देखो क्या लिखा है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जो है इसे उठा लो और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहले XML वर्जन 1.0 UTF-8 इतना डॉक टाइप है जो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन पब्लिक, इसकी DTD 3.0 जो कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉट DTD से उठ रही है। ठीक है, हाँ एक काम करो, यहाँ हो विंडोज़, ठीक है, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के अंदर मोवेन कहीं दिख रहा है, मोवेन, ये मोवेन एक्सपेंड करो, एनोटेशन प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई, यस, अप्लाई एंड क्लोज। एनोटेशन प्रोसेसिंग के बाद भी नहीं आया, एक मिनट रुको, एक मिनट। एक बार मोबाइल पे क्लिक करो, डाउनलोड, अब मिलने चाहिए, 2 मिनट।
हट गई सारी एरर, ठीक है। चलो हाइबरनेट कॉन्फ़िग, हाइबरनेट कॉन्फ़िग के अंदर क्या है, सेशन फैक्ट्री, ठीक है। हमें हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेशन फैक्ट्री बना रहे हैं। सेशन फैक्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू है org डॉट postgresql डॉट ड्राइवर, और अगला क्या है URL, ठीक है, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट URL, ठीक है। इसमें हमने प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू रखी हुई है, XML में यही होता है, ठीक है। तो JDBC कॉलन postgresql कॉलन / localhost कॉलन 5432 स्लैश lmsdb, फिर यूजर नेम रूट, पासवर्ड 1 2 3। डायलेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं पोस्टग्रेस, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे MySQL भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे MySQL का ड्राइवर डाल देना com.mysql.cj.jdbc.driver, और यहाँ पे डायलेक्ट में MySQL डायलेक्ट, क्लियर, अगर MySQL यूज कर रहे हो तो। फिर show SQL ट्रू, फॉर्मेट SQL ट्रू, हाइबरनेट टू ddl.auto। यहाँ पे बारी आती है कि क्या हाइबरनेट खुद से क्वेरी जनरेट करे या ना करे, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, अपडेट। तो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, अपडेट, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, मोड होते हैं, जो स्ट्रक्चर वो जनरेट करते हैं ना, उसके अलग अलग मोड होते हैं। फिर अगला सेशन कंटेक्स्ट वगैरह ये अभी करने की जरूरत नहीं है। फिर कनेक्शन पूल का साइज 10, ठीक है। फिर मैपिंग किससे करनी है वो चीज़, अभी हम उसके लिए वो बनाएंगे, फाइल बनाएंगे HBM फाइल, हाइबरनेट मैपिंग फाइल। Ctrl+Shift+C, सेव, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रख दी हमने। अरे हुआ डॉकर, अरे क्या मजा कर रहा है, क्या नया अपडेट आ गया क्या? ये लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप लोगों के पास खुद का डेटाबेस होगा, उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। मेरे पास डेटाबेस नहीं है, दैट्स व्हाई मैं ये इस्तेमाल करूँगा, क्लियर। मतलब इंस्टॉल नहीं किया था मैंने प्रॉपर, ठीक है। तो पोस्टग्रेस SQL मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कन्फिगर कर लिया, ठीक है। आप सभी नॉर्मल डेटाबेस इस्तेमाल करना, चाहो तो MySQL यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये चीज पता चलेगी ना कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हाइबरनेट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे चल सकता है,
ठीक है, हाइबरनेट डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ अगर आप लोग अलग अलग डेटाबेस में ट्राई मारोगे तो आपको खुद पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैंने पोस्ट ग्रे एसक्यूएल यूज़ किया है, उसके अंदर क्या किया मैंने, डॉकर के थ्रू डेटाबेस डाल दिया और चेक कर रहा हूँ कि क्या वो डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने यूज़र नेम क्या डाल रखा है, क्या लिखा आ रहा है, कनेक्टेड टू। तो ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। उठाओ इसे, इसके एक ना नोट फाइल बनाऊंगा कि डॉकर के अंदर कैसे डेटाबेस सेटअप किया जा सकता है, फ्यूचर में बनाऊंगा कभी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बना लिया है, .cfg फाइल। ठीक है, .cfg फाइल बना ली है, इसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी है हमने। ठीक है, Ctrl+A, Ctrl+Shift+F, Ctrl+S फॉर्मेट करके सेव करने के लिए। ठीक है, अब इसे बंद करो, इसे भी बंद करो। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू क्लास। क्लास का नाम क्या रख रहा हूँ, स्टूडेंट। com.training.model, ठीक है, स्टूडेंट फिनिश। स्टूडेंट क्लास, जल्दी से इसकी फील्ड्स बना लो। ठीक है, क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं स्टूडेंट की। मान लो अगर आप एक एलएमएस बना रहे हो ड्यूकेट के लिए, तो क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं ड्यूकेट स्टूडेंट्स की। उसकी आईडी हो सकती है, उसके बाद नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी सिंपल सा कर रहे हैं, तो ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स कर नहीं रहे। ठीक है, हम आईडी, नेम और भी अलग अलग डेटा टाइप लेने हैं मेरे को यहाँ पे, और सिंपल बनाना है, एक ही क्लास बनानी है अभी हमें। आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, फीस, इज मेंबरशिप एक्टिव, और लोकल डेट, लोकल डेट, और कोई डेटा टाइप बचा है, जल्दी से बताओ क्या है। और
इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैर हो गया, लॉन्ग हो गया, फीस डबल, आप फ्लोट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुलियन, लोकल डेट टाइम, डबल में और क्या ले सकते हैं इसका, एक स्टूडेंट का पॉइंट में क्या वैल्यू ली जा सकती है, और कोर्स स्टूडेंट का देखते हैं, एक दो सजेशन ले लेते हैं अच्छा सा। CGPA वगैरह बोल रहा है ये ना, हाइट वेट लेके क्या करूँगा मैं, परसेंटेज चलो ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को सारे डेटा टाइप दिखाने हैं। यही सोच रहा था। चलो, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट बना लिया। अब क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट एस, जनरेट कंस्ट्रक्टर सारी फील्ड के साथ, ऑल्ट शिफ्ट एस, जनरेट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और बताओ, और गेटर और सेट, और कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल एस।
बन के तैयार हो दो, ठीक है, एक बीन फाइल बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब पहली चीज ये है कि हमें हाइबरनेट को बताना पड़ेगा कि आप टेबल जो बना रहे हो किस हिसाब से बना रहे हो, ठीक है। तो टेबल का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फाइल बनेगी, क्या बनेगी? एक फाइल बनेगी जिसे हम बोलते हैं HBM फाइल। क्या बोलेंगे? HBM। फाइल का नाम क्या रखा मैंने? student.hbm.xml, ठीक है। HBM हाइबरनेट मैपिंग फाइल। तो इसका हमें सिंटैक्स चाहिए होगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले ये क्या है? हाँ, हाइबरनेट मैपिंग 3.0 की DTD। फिर कौन सा टैग लगा है? हाइबरनेट मैपिंग, ठीक है। किसकी मैपिंग कर रहे हो वो बताओ। और मॉडल के अंदर क्लास, ठीक है। अब इसको उठाओ, काम करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। अभी तो इनेबल किया था, बार बार कौन करेगा? वही तो। वो हो रखा है, उसे छोड़ दो, ठीक है। एरर की कोई वो नहीं है, मतलब कोई चिंता नहीं है, वो हमारी तरफ से नहीं आ रही, ठीक है। सो मैपिंग फाइल दी हमने, हाइब्रिड मैपिंग 3.0.dtd, ठीक है। फिर हाइब्रिड मैपिंग टैग, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, DTD में हमेशा टैग की डिस्क्रिप्शन होती है। किसकी डिस्क्रिप्शन होती है? टैग की। जिसने भी XML पढ़ा होगा उसे पता होता है कि हम लोग ना DTD फाइल बनाते हैं जिसमें हर एक टैग के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उन सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, ठीक है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या होंगे, वो सारी चीज़ें। भैया भाई क्या कोई नहीं, देखो ये देखो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिख रहा है कि अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती हैं, क्लास के अंदर क्या क्या आ सकती हैं। तो ये पूरी इसकी डेफिनेशन लिखी पड़ी है इसमें, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होने से कोई लेना देना नहीं है, ये जिसने बनाई होगी सबसे पहले, जिसने कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बनाया होगा उसने ये DTD फाइल लिखी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, टाइप मतलब डेटा टाइप। XML में भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं ना। जो टैग लगा रहे हो उसके भी कोई ना कोई मतलब होगा, कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे।
जो HTML है उसे कैसे पता चलता होगा कि इमेज के अंदर src एट्रीब्यूट है, कैसे डिफाइन किया होगा? DTD फाइल बनाई, ठीक है। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसी सेम XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसमें भी DTD फाइल्स होती है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है। तो देखो जरा, हाइबरनेट मैपिंग किसकी मैपिंग कर रहे हो भाई? कॉम डॉट ट्रेनिंग डॉट मॉडल, मॉडल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर नेम स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या रखना है हमें? स्टूडेंट से एस लगा हुआ है लास्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर प्राइमरी की कौन सी होनी चाहिए? आईडी, ठीक है। जनरेटर एज, हाँ तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। फिर अगला नेम, कॉलम का नाम क्या होगा? नेम नाम का जो फील्ड है उसके कॉलम का नाम क्या होगा? नेम। टाइप, लेंथ, ठीक है। जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं यहां पे उसी हिसाब से डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगी, ठीक है। क्या होगा? Okay. फिर ऐसे सेम जेंडर, ठीक है, इसका टाइप क्या है? कैरेक्टर। ऐसे ही मोबाइल नंबर, टाइप क्या है? लॉन्ग। और इसमें हमने कॉलम के नाम में अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। सेम फीस, टोटल ड्यूरेशन, इज मेंबरशिप एक्टिव, यहाँ बहुत ध्यान से करना, ठीक है, बुलियन वाला। फिर अगला रजिस्टर्ड डेट, जावा डॉट टाइम डॉट लोकल डेट, ऐसे ही लोकल डेट टाइप। पहले पता है क्या होता था, जो हाइबरनेट के पुराने वर्जन थे वो जो है जावा 8 को सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसके लिए अलग से हमें डिपेंडेंसी डालनी पड़ती थी, अब करते हैं, ठीक है। हाइबरनेट मैपिंग फाइल बन गई। अब ये मैपिंग फाइल हमें लगानी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। ये वाला जो तरीका है ये जावा बेस्ड के लिए, ठीक है। किसके लिए? जावा बेस्ड। एक्सएमएल बेस्ड करना है तो कौन सा टैग लगा रहा हूं? मैपिंग टैग फाइल। अब फाइल का पाथ बता दो। टर्मिनेटेड मतलब कुछ नहीं चला। एक मिनट रुको। अरे यार रिसोर्स था, क्या था?
सब तो ठीक है। कॉम ट्रेनिंग मॉडल के अंदर student.hbm.xml। क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है पब्लिक के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले एक मिनट, पहला वाला भी काम कर रहा था, ठीक है, मैंने ठीक से वो पढ़ा नहीं। डिडंट फाइंड एनी तो डेटाबेस अभी बने ही नहीं है, ठीक है, टेबल अभी बना ही नहीं है। कुछ और दिक्कत लग रही है, देखता हूँ। अरे यार, अरे गलती मेरी क्या कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ है दिमाग। एक बात बताओ, जो ये क्लासेस बनाई हैं, जो भी चीज़ें किया है मैंने, ठीक है, अब हाइबरनेट की पहले कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी सोचो चल के मेरा चलेगा कैसे, काम ही नहीं करा रखा। ये पुरानी दिक्कत है, ठीक है, पुरानी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? एक्चुअली जो ये है ना, क्या नाम है, बूलियन वेरिएबल है, क्या नाम लिखा हुआ है, इज मेंबर एक्टिव। तो अगर इसका सेटर और गेटर बनेगा तो क्या लिखा होना चाहिए, सेट इज मेंबर एक्टिव, और ये लिख रहा होगा
सेट मेंबर एक्टिव, ये इज मेंबर एक्टिव, सेट इज मेंबर एक्टिव, ये पुरानी दिक्कत है इसकी, ठीक है। एक्चुअली जीपीएस स्टैंडर्ड से तो होना तो वही चाहिए था, बट वो जनरेट ही ऐसे कराता है। लॉग वर्जन ड्राइवर कनेक्शन, ओके, यूजिंग बिल्ट इन पूल हाइबरनेट डायलेक्ट, ठीक है, ओके, JDBC पोस्टग्रे 5432, इससे वर्जन 17.6, कैटलॉग ऑटो कमिट फॉल्स, पूल साइज मैक्सिमम 10, क्रिएट टेबल, टेबल बन गई, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम आईडी इंटीजर टाइप की, जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज आइडेंटिटी नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद फीस, टोटल ड्यूरेशन, मेंबर एक्टिव, रजिस्टर्ड, ज्वाइन डेट और आईडी प्राइमरी की, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल, वैल्यूज ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन, क्लास डबल कैन नॉट बी कास्ट टू टाइप फ्लोट, कहाँ कर दे भैया मैंने, अरे देखिए 2 मिनट पहले देखते हैं डेटा आया भी या नहीं। एक टेबल है, डेटा कुछ नहीं आया, टेबल लेकिन बन चुकी है। पोस्टग्रेसक्यूएल में DESC या डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। देखने के लिए ना इसमें शो वाली कोई कमांड चलेगी, ना ही डिस्क्राइब के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग कमांड होगी, वो देख लेंगे अभी। लेकिन डेटा तो नहीं है, 0 रोज दिख रहा है, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट, HBM में हमने क्या डाला था, फीस, फ्लोट और वो डबल, फीस फ्लोट डबल, मिल गया, यहाँ आती दिक्कत। कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी क्योंकि नई चीज़ है ना। Actually, we are in Linux, Docker, इसलिए सीरियस काम नहीं कर रही, ठीक है। टेबल्स कैसे देखते हैं, /dt, एक ही टेबल है, सिलेक्ट करिए सब कुछ, कहाँ से,
ठीक है, ये देखो हो रहा है। 1 अमन तिवारी एम, फिर मोबाइल नंबर, फीस, टोटल ड्यूरेशन, इस मेम एक्टिव में क्या लिखा है टी, ठीक है ट्रू। और दूसरा रजिस्टर्ड एट, ज्वाइंड एट, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को पोस्टग्रेस एसक्यूएल की क्वेरीज अभी याद नहीं है 1% भी, ठीक है, कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल में टेबल कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मैंने बहुत पहले काम किया था, ठीक है, मेरे को खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या हाइबरनेट करने के लिए मेरे को पोस्टग्रेस की क्वेरीज याद करने की जरूरत पड़ी? ठीक है, मैंने ना टेबल बनाई, ना मैंने इंसर्ट करने की कोई कमांड लिखी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को नहीं आता भाई पोस्टग्रेस, छोड़ो, ठीक है। पर फिर भी हाइबरनेट ने अपने आप टेबल बनाई, पूरा पूरा उसमें डेटा इंसर्ट भी किया। देखो अब ये पावर है किसकी? हाइबरनेट की। व्हाट इफ मेरे को जो है माइस्क्यूएल में करना हुआ ये, बस समझ जाओ क्या करना है। वैसे पहली फाइल तो वही उठाता है hibernate.cmg, बट देख रहा हूँ शायद काम कर दे। ये हो गया, ये हो गया, और कहाँ गया माइस्क्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन? क्या है मेरी? पोस्टग्रेस की जगह com.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है, jdbc कॉलन mysql कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 3306 lmsdb क्वेश्चन मार्क क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो बना दो, ठीक है। रूट यूजर नेम पासवर्ड यही है मेरा, ठीक है। माइस्क्यूएल डायलेक्ट, माइस्क्यूएल डायलेक्ट, ठीक है। माइस्क्यूएल 8 डायलेक्ट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू अपडेट सारा सब कुछ सही है, सेव करो, ठीक है। ऐप पे आओ, यहाँ आओ, रन करो, कंसोल को डबल क्लिक करके बड़ा करो। बोल रहा है कि सर आपने लोड तो कर दी, लेकिन आपने कनेक्टर नहीं डाल रखा माइस्क्यूएल का। हाँ तो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, कनेक्टर ही तो डालना है एक, ठीक है। ऐसे क्यों मेहनत, वैसे तो याद है। माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा सर्च, ठीक है, पहला वाला 9.5 तक आ गया। form.xml dependency stack paste control s control a control shift f control s, सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए किया है, ठीक है। ऐप एंड रन, किसका सिंटेक्स है? माइस्क्यूएल का। यहाँ माइस्क्यूएल लिखो 1 2 3 4 शो टेबल्स, सॉरी शो डेटाबेसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो यूज हमारा कौन सा डेटाबेस था? lmsdb ना, lmsdb सिलेक्ट करिए सब कुछ, एक मिनट, शो टेबल्स select asterisk from students, देखो DESC students, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे स्विच करने में कितना सेकंड लगा मेरे को? एक बार फाइल में बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर अंदर पूरा
डेटाबेस चेंज हो गया, टेबल बन गई, डेटा इंसर्ट हो गया। और क्या चाहिए आपको हाइबरनेट से? ठीक है, ये बेनिफिट है हाइब्रिड। और इसमें देखो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, जैसे कि 0x01 मतलब हेक्साडेसिमल में, ठीक है, 01 का मतलब ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा में क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और डेटा टाइप भी उसी के हिसाब से चेंज हो गए, ठीक है। और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में क्या था, एक मिनट, मैंने चैटजीपीटी से बोला था पोस्ट ग्रे में स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, \d स्टूडेंट्स, देख लो आईडी, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, नेम कैरेक्टर, वो भी वेरिंग टू टिल 100, कैरेक्टर 1, कैरनी पूरा कैरेक्टर लिखा है। उसके बाद मोबाइल नंबर रियल, फ्लोट की जगह यहाँ पे रियल नंबर लिखा जाता है, ठीक है, रियल। फिर डबल, वो भी प्रिसीजन के साथ, ठीक है। ऐसे डेट, टाइम स्टैम्प विदाउट टाइम जोन, ठीक है, नॉट नल, जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज। तो हाइबरनेट ने बस एक डायलेक्ट चेंज करते ही और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते ही एसक्यूएल के, माइस्क्यूएल के हिसाब से क्वेरी जनरेट की, और पहले पोस्टग्रेसक्यूएल के हिसाब से क्वेरी जनरेट की। बताओ कितना अमेजिंग है, ठीक है। एक बार दोबारा देखो कहाँ क्या लिखा है, सुनो। सबसे पहली चीज, हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होती है, ठीक है, हाइबरनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, hibernate.cfg.xml, ये हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। तो मैंने इसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि जैसे कि सबसे पहले तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टैग है, याद रखना। फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है, नेम, नेम के अंदर क्या लिखा हमने, हाँ, hibernate.connection.driver क्लास, कौन सी ड्राइवर क्लास है, org.postgresql.driver, ड्राइवर का डी कैपिटल, ठीक है। और ये उसकी कनेक्शन की यूआरएल है। फिर यूजर नेम और फिर पासवर्ड, ठीक है। और डायलेक्ट, डायलेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी जनरेट करने के लिए। तो पोस्टग्रेसक्यूएल का डिफॉल्ट डायलेक्ट क्या है, ठीक है। अब शो एसक्यूएल की जो क्वेरी जनरेट हो रही है कि आपको कंसोल पे देखनी है, हाँ, फॉर्मेट करनी है, हाँ, कंसोल पे फॉर्मेटेड दिखे, वरना वो एक ही लाइन में दे देता है, ठीक है, दैट्स वाई। फिर हाइबरनेट टू HBM, हाइबरनेट मैपिंग फाइल टू DDL ऑटो, तो इसका मतलब ये है कि क्या ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट करनी है, ठीक है। क्वेरी का मतलब ये है जो भी स्कीमा जनरेट होगा, स्ट्रक्चर जनरेट होगा, वो अपने आप जनरेट करना है आपको, हाँ जी, हमें करना है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लगाया, अपडेट। अपडेट का मतलब अगर मैं चेंजेस करता रहूँगा तो एग्जिस्टिंग में ही अपडेट करता रहेगा, वो एग्जिस्टिंग में अपडेट करता रहेगा, ठीक है। और ऐसे और भी होते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, तो वो क्या करते हैं ना, जैसे पूरा काम खत्म हुआ वो लास्ट में ड्रॉप मार देते हैं। टेस्टिंग पर्पस के लिए वो ठीक है, लेकिन रियल प्रोडक्शन लेवल में हम अपडेट यूज करते हैं, वो जब काम खत्म हो गया ड्रॉप खत्म, वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। वरना हम लोग इंडस्ट्री में अपडेट ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुराना डेटा कौन उड़ाएगा, कोई नहीं करेगा ना। फिर अगला कनेक्शन पूल साइज, कि आपके डेटाबेस से कनेक्शन जो स्टैब्लिश हो रहे हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10, हमने कितना लिखा, 10। ऐसे ही हमने कॉन्फ़िगरेशन में बोला कि भाई आपको ना एक मैपिंग फाइल दी जा रही है, ठीक है, मैपिंग रिसोर्स इक्वल टू दिस, ये इसका पाथ है रिसोर्स का,
कॉम फोल्डर के अंदर, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर, मॉडल के अंदर student.hbm.xml, ठीक है, ये मैपिंग फाइल की लोकेशन है। अभी इसको हम देखते हैं, ठीक है। फिर MySQL में क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, ड्राइवर चेंज किया, URL चेंज की, ठीक है। ये ऐसी सबको याद होनी चाहिए, मैंने सबको शुरू से लेके आज तक MySQL ही कराते हुए आया हूँ, ठीक है, सबको याद होनी चाहिए ये चीज़ें। फिर यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर डायलेक्ट, MySQL डायलेक्ट होता है, पहले MySQL 8 डायलेक्ट यूज़ करते थे हम, बट अब उन्होंने स्टैंडर्ड एक कर दिया है MySQL डायलेक्ट, और फ्यूचर वर्जन में आपको डायलेक्ट बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर अगला शो, फॉर्मेट, ऑटो, पूल साइज, हाइब्रिड मैपिंग फाइल, एग्जैक्ट वही है, ठीक है। अब करना क्या है जरा वो देखो, राइट क्लिक, क्लोज ऑल। हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है, हाँ, कितनी फील्ड है अलग अलग, अब गिनो मत, क्या क्या है वो देखो, जितनी देख लो क्या क्या है, ठीक है। आईडी हो गया, नेम हो गया, जेंडर, मोबाइल नंबर, फीस, टोटल ड्यूरेशन, इज मेंबरशिप एक्टिव, रजिस्टर्ड एट, जॉइंड एट, ठीक है। ये अलग अलग फील्ड्स हैं, सारे अलग अलग डेटा टाइप मैंने यूज़ किए, ठीक है, छोटे मोटे नहीं किए, बाइट वगैरह, ठीक है, वो इंट की तरह ही हो जाते हैं, समझ लो, ठीक है। तो इंट, स्ट्रिंग, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, लोकल डेट टाइप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही स्टोर करने होंगे, ठीक है। बाकी फिर इससे एडवांस स्टोर करने हैं तो बात आ जाती है कलेक्शंस की, बात आ जाती है किसकी, कलेक्शंस की, वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है कलेक्शंस और कैसे मैप करते हैं, ठीक है, हाइब्रिड में। क्योंकि कलेक्शन का मतलब है मल्टीपल डेटा, तो मल्टीपल डेटा ऐसे मैंने मैप नहीं होते, ठीक है, उनको अलग तरीके से करना पड़ता है मैप। चलो, तो ये फील्ड्स बना दी, कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज, गेटर सेटर और लास्ट में टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फाइल बनी है, इसमें 1% की भी कोई एक्सएमएल की कोडिंग नहीं हो रखी, ठीक है। अब यहाँ पे एक फाइल है, क्या नाम है, student.hbm.xml, HBM मतलब हाइब्रिड मैपिंग फाइल, तो स्टूडेंट की हाइब्रिड मैपिंग फाइल बनाई मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हाइबरनेट मैपिंग पैकेज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्लास स्टूडेंट, टेबल स्टूडेंट्स, मतलब क्लास का नाम ये है, और जब आप उसकी टेबल बनाओगे तो उस टेबल का नाम रख देना स्टूडेंट्स, और आईडी जो टैग है ये प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है, और जनरेटर का मतलब ये है कि क्या ऑटो इंक्रीमेंट रखना है इसे या नहीं, तो हमें रखना था, तो जनरेटर क्लास इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे ही देखो उस क्लास के अंदर जो जो फील्ड थी उनसे रिलेटेड मैंने कॉलम के नाम रख दिए, जैसे कि मोबाइल नंबर, आगे आके क्या लिखा जाएगा, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। फीस, टोटल ड्यूरेशन, इज मेंबर एक्टिव, ठीक है, रजिस्टर्ड एट, जॉइंड एट। अब हर किसी के लिए उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए वो बता दिया, ठीक है, कि नेम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैरेक्टर का टाइप क्या है, लॉन्ग, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने बता दी, ठीक है। तो इसी फाइल को देखते हुए जो हाइबरनेट है वो आपकी क्या जनरेट करेगा, टेबल, ठीक है, हाइबरनेट आपका क्या जनरेट करेगा, टेबल, HBM फाइल को देखते हुए, ठीक है। अब बारी आती है कोड की, ठीक है, हमें हाइबरनेट को क्या करना है, बूटस्ट्रैप करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज आती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जो है पहले से इनबिल्ट एक क्लास है, ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करो इसके ऊपर, ये देखो पब्लिक क्लास कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्फ़िगरेशन डॉट कन्फिगर, हमें हाइबरनेट को कॉन्फ़िगर करना है, कौन सी फाइल से कॉन्फ़िगर करना है भैया,
माइस्क्वेल वाली। आप चाहो तो पोस्टग्रेस वाली डाल लो, आप चाहो तो ओरेकल वाली डाल लो, कोई और डाल दो, किसी और डेटाबेस से कनेक्ट करना 2 मिनट में वो कर देंगे हम। ठीक है। आप बोलोगे तो अभी जो है क्या कहते हैं, जो है ओरेकल वगैरह जो बोलोगे सबके कॉन्फ़िगरेशन डालो और सबको कनेक्ट, सारे डेटाबेसेस। ठीक है। फिर जिससे भी चाहिए हो यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है। फिर अगला सेशन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है। ये बिल्ड डिजाइन पैटर्न है। ठीक है। मतलब आपको एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो बिल्डर के बाद इन्होंने सेशन मतलब कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न लगाया। ठीक है। मैंने आप सभी को जेडीबीसी में एक चीज कराई थी, कनेक्शन फैक्ट्री कराई थी या फिर कनेक्शन प्रोवाइडर कराया था जेडीबीसी में। कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट माई एसक्यूएल कनेक्शन कोड याद है? फैक्ट्री था ना। तो मैंने वो कराया था। तो उसमें क्या हो रहा था, जब जब आप उस मेथड को बुलाते थे आपको हर बार एक नया ऑब्जेक्ट मिलता था या नहीं, कनेक्शन का एक नया ऑब्जेक्ट। ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है, इनबिल्ट है सब कुछ। सेशन फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पे हर चीज मैन्युफैक्चर होती है, बनेगी। तो ये किस चीज की फैक्ट्री है, सेशन की। ठीक है। तो सेशन बनेगा यहाँ पे, सेशन को बनाने वाली फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिला हमें, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। तो जैसे ही सेशन फैक्ट्री से हमने सेशन ओपन करने की कोशिश की, आपका एक सेशन चल जाएगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन स्टार्ट की। क्योंकि ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि ये एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। ताकि अगर होगा तो पूरा होगा, अगर एक भी फेल हुआ तो पूरा होगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास बनाई, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आई मीन, उसके बाद सारी डिटेल फिल कर दी। ठीक है। ये तो सेटर के थ्रू है, आप सबको पता होगा। फिर सेशन डॉट परसिस्ट, परसिस्ट करना मतलब स्टोर करना। पहले हाइबरनेट 4 और 5 में इस मेथड का नाम था सेव, अब इसका नाम हो गया परसिस्ट नए वर्जन में। फिर ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, कमिट का मतलब चेंजेस को परमानेंट कर दो डेटाबेस में। ठीक है। और सेशन को बंद कर दो, सेशन फैक्ट्री को बंद कर दो, और मैसेज लिख दो कि भैया स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है। चलो इतना काम कर दो, हो जाएगा आपका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। मेरे पास पता है पोस्ट ग्रेसक्यूएल था नहीं, मैंने जो है क्या कहते हैं डॉकर से करके तब डाला है इसमें ना, डॉकर किया तब जाके उसमें पोस्ट ग्रेस डाला, उसके बाद किया मैंने। उसमें ऐसे भी कल पता क्लास में पंगा हो गया था इसी चक्कर में, मैंने डाल रखा था पोस्ट ग्रेस 17 अल्पाइन स्टेबल वर्जन। मैंने कहा चलो यार इनको दिखाने के लिए लेटेस्ट वर्जन कर देता हूँ, मैं लेटेस्ट वर्जन करने लग गया, वो मिसमैच हो गया। अब वो वॉल्यूम के चक्कर में मैच ही नहीं कर रहा, मैच ही नहीं कर रहा, हटाया सब कुछ फिर भी नहीं कर रहा, फिर अल्पाइन भी खराब हो गया। स्टेबल मतलब डिपेंड वो स्टेबल वर्जन जो होता है पहले से जो मतलब स्टार्टिंग वाला जो होता है वो नहीं चलता है, बाद में जो मतलब जिस वाला होता है वो ज़्यादा चलता है। उसमें डिबग था उसमें। अरे बात उसकी नहीं थी, वो पुराना और नया वर्जन जो है कंपेटिबल नहीं था। पुराना वर्जन ठीक है। इसमें पोस्ट ग्रेस का था तो 17.2 शायद मैंने अल्पाइन वर्जन किया था। ये 17 अल्पाइन।
ठीक है। अब बात ये है ना कि ये है डॉकर के अंदर, तो इसका मतलब आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, पहले डॉकर के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस डेटाबेस को चलाने के लिए पहले कमांड डालनी पड़ती है, जो कि मैंने नीचे लिख दी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको अगर दूसरे डेटाबेस पे टेस्ट करना हो तो ये कर लेना, वरना मैंने माइस्क्यूएल पोस्टग्रेस दोनों करवा दिया है, इच्छा आपकी है आपको क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, बट हम लोग अब जितना हो सके पोस्टग्रेस की तरफ स्विच करने का देखेंगे। ठीक है, माइस्क्यूएल में बहुत रह लिया। ठीक है, दैट्स ऑल। इसी वजह से जो है कि हम स्विच कर रहे हैं। माइस्क्यूएल बहुत चल लिया, पोस्टग्रेस करना पड़ेगा। तो इतना करके लाओ, और ईआर डायग्राम पूरा बना होना चाहिए एलएमएस का। और एलएमएस में अगर टाइम मिले आपको तो उसके सारे मॉडल भी बना के ले आओ, क्लासेस आएंगे, और उसकी हाइब्रिड मैपिंग फाइल भी बना के ले आओ। ठीक है, फिर भी टाइम मिले तो रिलेशन सोच लेना उनके बीच। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो डायग्राम बोल रहे हैं वो कहाँ पे? या डायग्राम के लिए मतलब डेटा पहले उन्हें स्ट्रक्चर तैयार करना है। जीरो स्ट्रक्चर के लिए डेटा कुछ डेटा नहीं, अब कोर्स स्टूडेंट बैच समझ लो ड्यूकेट के लिए एलएमएस तैयार करना है। आपको कुछ नहीं बता रखा क्या करना है कैसे करना है। जैसे वो ये कह रहे हैं जीरो से मैं फिर नहीं बताऊंगा, किसी तरह कुछ नहीं बताऊंगा, जीरो से करना है।